हेलो कूडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। देखो, पिछले बहुत सारे वीडियो से 6 या 7 लेक्चर से मैंने आपको बस ऑपरेटर्स के बारे में बताया है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, और हमने उन पर कुछ प्रोग्रामिंग देखे पिछले 2 लेक्चर्स में। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। देखो, ऑपरेटर की नॉलेज के साथ साथ आपको इसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस का नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का डेफिनेशन देख लो पहले। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिफाइंस द ऑर्डर इन विच, मतलब ये ऑर्डर डिफाइन करता है कि इसका ऑर्डर द ऑपरेटर्स आर टू बी ऑपरेटेड, मतलब ये सिंपली ये बताता है कि जो आपके ऑपरेटर्स आ रहे हैं वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर 2+3 × 6 लिख दोगे तो इस तरह से ये प्रोग्राम चलेगा, तो पहले 2+3 5 करेगा, फिर × 6, ऐसा नहीं होता है, फिर इसको करेगा। ऐसा नहीं होता है। मतलब जैसे आप मैथ में रूल फॉलो करते हो, मैथ में आप क्या करते हो, पहले इंटू वाला मैथ में ये पहले होगा, तो आप ये मल्टीप्लिकेशन को ऐसे पहले मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर ये प्लस करोगे, बोर्ड मास वाला रूल। ठीक है। तो सेम देखो, मैथ में बहुत कम ऑपरेटर्स होते हैं मेरे पास। अगर आप लिखोगे बोर्ड मास, तो ये किसके लिए ब्रैकेट होता है, ये ऑफ होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ले देके 6 ऑपरेटर्स हो गए। लेकिन देखा आपने कि हमारे कंप्यूटर में या C++ में 6 ऑपरेटर्स बस नहीं होते हैं। यहाँ तो 6 टाइप का ही बस ऑपरेटर होता है, और उसके अलावा भी उस 6 के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इतने सारे ऑपरेटर्स में कौन पहले ऑपरेट होगा, कौन बाद में ऑपरेट होगा। ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, ऑपरेटर विथ हायर प्रेसिडेंस इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द वन विथ लोअर प्रेसिडेंस। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर आएगा, मतलब एक प्रेसिडेंस टेबल होता है, वो टेबल हम आपको दिखाएंगे। तो जो सबसे ऊपर में आता है वो पहले एग्जीक्यूट होगा इन कंपैरिजन टू जो नीचे आता है। ठीक है। मतलब अगर समझ लो यहाँ इनटू आता है, यहाँ प्लस आता है, तो इनटू प्लस से पहले ऑपरेट होगा। ठीक है। तो यही आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस बोला जाता है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो सिंटेक्स एरर तो कुछ भी नहीं आएगा आपका, लेकिन लॉजिकल एरर ज़रूर आ जाएगा। देखो, लॉजिकल एरर क्या होता है, सिंटेक्स एरर क्या होता है, वो भी हम आपको बताएंगे कुछ वीडियोस में। पर रुक जाओ, लॉजिकल मतलब देखो अभी हम शॉर्ट में समझा देते हैं। सिंटेक्स एरर किसको बोलते हैं? सिंटेक्स एरर मतलब जो सिंटेक्स होता है कोई भी कोड लिखने का, अगर वो आप फॉलो ना करो तो वो सिंटेक्स एरर हो जाता है। जैसे कि आपको एक वेरिएबल बनाना है एन नाम का, तो करेक्ट वे होता है इंट एन लिखना। ठीक है। वो जो भी डेटा टाइप स्टोर कर रहा है उसका डेटा टाइप आपको लिखना पड़ता है, फिर वेरिएबल का नाम। सपोज कर लो आपने बस यहाँ पर एन लिख के ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये आपका सिंटेक्स एरर आता है, बिकॉज आपने अभी कंपाइलर को बताया नहीं कि इसका डेटा टाइप है क्या। तो ये सिंटेक्स एरर है। अब लॉजिकल एरर देखो क्या होगा। आप चाहते हो कि मेरे को ये करना है, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इसका आंसर 3 × 2 6 और +8, 6 + 2 8। ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन आपने यहाँ पर अपना लॉजिक गलत लगाओगे। अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दोगे तो फिर ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब 4 × 3 आपको 12 मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आपका लॉजिकल एरर आता है। जो आप खुद अपना लॉजिक गलत लगा रहे हो उसकी वजह से जो एरर आता है वो लॉजिकल एरर आता है। ठीक है। तो लॉजिकल एरर जनरली प्रोग्राम का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके लॉजिकल एरर को पकड़े, उसका काम है बस कि वो सिंटेक्स एरर को पकड़े। तो आपका लॉजिक सही होना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बन जाता है। तो लॉजिक को सही बनाने के लिए आपको ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस का नॉलेज होना चाहिए। अभी हम चलेंगे एक टेबल में और वहाँ पर देखेंगे कि ये जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो क्या होता है। ठीक है। देखो, ये है मेरा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यहाँ पर एक चीज़ देखो, जब यहाँ पर कुछ लेक्चर्स के बाद जब मैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी आपको बताऊंगा, तो देखो ये ऑपरेटर एसोसिएटिविटी वाला कॉलम है। ठीक है। वो क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट कुछ वीडियोस में बताऊंगा। पर ये मेरा जो कॉलम है ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पर हम एक पी लिख देते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला जो देखो, एक बात ध्यान रखो कि ये टेबल कुछ ऐसा जाता है। ऊपर जो है वो सबसे हायर प्रेसिडेंस का देखो लिखा हुआ है भी, हाईएस्ट प्रेसिडेंस। और नीचे जो है वो देखो लिखा हुआ है लोएस्ट प्रेसिडेंस। ठीक है। तो मतलब जो ऊपर आएगा नीचे वालों से पहले एग्जीक्यूट होगा। मतलब कुछ रैंडम एग्जांपल ले लें, अगर मैं यहाँ पर एंड और ये ले लूँ, ठीक है, तो मतलब एंड जहाँ जहाँ भी आएगा वो पहले काम किया जाएगा इसका कंपैरिजन में। ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है। लेकिन एक चीज़ मेरी बात को ध्यान से सुन लो, आपको रटने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि ये पूरा टेबल आपको याद ही रहना चाहिए बाय हार्ट। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये आपको प्रैक्टिस से खुद पे खुद आ जाएगा।
और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं देगा। जो पहले करना होगा वो ब्रैकेट में डाल दिया जाएगा। देखो ब्रैकेट याद करना बहुत आसान है, ठीक है, मतलब जो पहले ब्रैकेट में आ रहा है वो पहले एग्जीक्यूट कर दो। जैसा हमने पिछले कुछ एमसीक्यूज में यहाँ पर देख रखा था कि जो ब्रैकेट में पहले आ रहा था वो पहले हम काम कर रहे थे उस पर, ठीक है, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट होता है। किसका किसका आपको याद रखना ज़रूरी है वो देख लो। एक आप इसका याद रख लो ब्रैकेट का, उसके बाद आप यहाँ पर प्लस माइनस और इनटू वगैरह का याद कर लो। आपको फिर नॉलेज रखना है आपका रिलेशनल ऑपरेटर का, कि फिर रिलेशनल ऑपरेटर आपका आता है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये सारे मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, एंड और नॉट, ठीक है। उसके बाद मेरा लॉजिकल ऑपरेटर का प्रेसिडेंस आता है। अब लॉजिकल में भी पहले आपका नॉट आता है, फिर एंड आता है, फिर और आता है। मतलब अगर आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर नॉट ऑफ टू एंड थ्री और टू, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है। तो देखो नॉट का प्रेसिडेंस सबसे हाई होता है, तो आप पहले नॉट ऑफ ये निकालो तो वो आएगा -3, ठीक है। मतलब मैं आपको करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, -3 नहीं आएगा। ये लॉजिकल नॉट है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, बिकॉज नॉट ऑफ टू का मतलब क्या होता है, ट्रू। ट्रू का उल्टा ये 0 कर देगा। 0 एंड 3 और 2, पहले नॉट ऑपरेट हो गया। उसके बाद फिर से कोई ब्रैकेट नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि फिर एंड आपका ऑपरेट होता है। तो आप यहाँ पर खुद से ब्रैकेट लगा के एंड को ऑपरेट कर देना, जो कि 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 आता है, तो फिर 2 और को करोगे तो यहाँ पर 2 ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है, आपको हर वक्त ब्रैकेट नहीं देगा, आपको ध्यान में रखना है कि कैसे क्या चीज़ होता है। तो ये लॉजिकल का एक याद कर लो आप, कि नॉट पहले आता है, फिर एंड आता है, फिर और आता है लास्ट में, ठीक है। उसके बाद इफ एल्स आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कुछ करने का। लैम्डा भी आपको कोई काम नहीं देगा प्रोग्राम में। उसके बाद आपको असाइनमेंट सबसे लास्ट में करना है, सबसे लास्ट में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ n=n×3/2 + 9 = 3 माइनस कुछ ऐसा लंबा चौड़ा मतलब एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है। तो आपको करना क्या है, ऐसा नहीं कि आप n=9 कर दो पहले ही, उसके बाद आप यहाँ पर 9 ये तो पूरा बेवकूफ़ी, ये तो आप लोगों को पता है, मैथ में भी हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। आपको पहले क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के साइड जो भी लिखा हुआ है पहले उसको सॉल्व कर लो, जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट में इसका जो भी वैल्यू आएगा सॉल्व करके, उसके बाद आप इसको एन में स्टोर करोगे, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस असाइनमेंट ऑपरेटर्स के होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। तो बस इन्हीं 6-7 ऑपरेटर्स का आपको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी का आपको काम नहीं है प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये मेरा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का टेबल होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है। सिंपली से इसका ये मतलब है कि जो ऑपरेटर पहले इस टेबल के अनुसार, जो ऑपरेटर का प्लेसमेंट सबसे ऊपर है वो सबसे पहले ऑपरेट किया जाएगा, फिर उसके बाद वाले को ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। मतलब जो लोअर है, अगर मैं रैंडम कुछ उठा लूँ जैसे कि यहाँ पर इनटू और एंड, तो पहले इनटू वगैरह पहले होगा, फिर आपका लॉजिकल एंड वगैरह होगा। तो अभी हम फिलहाल कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं खुद से, और फिर देखेंगे कि इसका लॉजिकल मतलब खुद से ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ रैंडम एक्सप्रेशन लिख दूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 × 3 + 4 / 2 / 3, ठीक है, ऐसा कुछ। चलो ये बाई 3 को हटा देते हैं, बिकॉज ये ऑपरेटर एसोसिएटिविटी पे चला जाएगा फिर, ठीक है। ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ है, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा पता है, यहाँ तो मैथ का भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। आपको पता है पहले ये इंटू और डिवाइड पहले होगा, बिकॉज इसका प्रेसिडेंस जो होता है प्लस माइनस से हाई होता है। तो 3 × 2 करोगे तो 6 आएगा, फिर यहाँ पर प्लस ये करोगे तो 2 आएगा, -5। अब यहाँ से आपको जिसको मैंने उसको पहले कर दो, ठीक है। तो हम इसी ऑर्डर में बढ़ते हैं। तो 6 + 2 करोगे तो यहाँ पर 8 आएगा, -5 जो कि 3 आएगा, ठीक है। तो मतलब बोलने का मेरा ये मतलब था कि आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ये चीज़ पता होना चाहिए। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लूँ। अब ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो जनरली लोग गलती क्या करते हैं, वो 3 और 4 को पहले कंप्यूट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस याद करो ब्रैकेट का है, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस का है, फिर आपका प्लस माइनस का है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ आता है, उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका आता है वो लॉजिकल एंड वगैरह, ठीक है। फिर असाइनमेंट, और इसके बीच में कुछ कुछ आते होंगे, जैसे कि यहाँ पर हम टेबल में एक बार देख लेते हैं।
देखो, आपका लॉजिकल आ गया, फिर असाइनमेंट वगैरह आ गया, उसके बीच में आपका रिलेशनल आता ही आता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले आप ना इंटू कर लेना। ठीक है, देखो प्रैक्टिस आपको सारा चीज़ क्लियर में आ जाएगा। पहले आप इंटू करोगे तो ये चीज़ पहले एग्जीक्यूट होगा, तो ये 6 आ जाएगा। एंड फिर अभी भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर आपका, अगर आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखो, जो यहाँ पर ऑपरेटर्स मौजूद हैं उसके हिसाब से ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। सबसे पहले आपका इंटू ऑपरेट होना चाहिए था, जो हमने कर दिया। फिर आपका प्लस माइनस होना चाहिए था, प्लस तो है नहीं तो हम माइनस को एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पर 1 आएगा। फिर लास्ट में आपका एंड किया जाता है, तो 6 एंड 1 का एंड यहाँ पर आप करोगे लास्ट में। ठीक है, तो अगर इसका एंड करते हैं हम, तो आएगा आपका 1 1 0 और यहाँ पर 1। इसका पर आप एंड करोगे तो सारा 0 बन जाएगा, तो 0 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस को। देखो जनरली इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चंस में कुछ आएगा नहीं, लेकिन आपको करना है कि आउटपुट निकालने को के लिए दे देगा आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आउटपुट आपको निकालने आ जाएगा। उसके बाद आपको किस तरह से, जैसे कि अगर आपको एक प्रोग्राम दे दिया कि आपको क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। ठीक है, तो अगर आप देखो कंप्यूटर में, आप पता है इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, आप प्रोग्राम में इसको कैसे लिखोगे, पी इंटू आर इंटू टी, फिर ये ब्रैकेट में डाल दोगे बिकॉज ये पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, और बाई यहाँ पर 100 कर दोगे। ठीक है, तो यही चीज़ आप करोगे यहाँ पर। तो ये ब्रैकेट आपने क्यों लगाया यहाँ पर, ताकि आप चाहते हो कि पहले मेरा ये एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाए, फिर जो भी बचा हो वो 100 से यहाँ पर डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसमें एक तरह से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि आप अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप अपना सी प्लस प्लस के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो अगर मैं कुछ ऐसा यहाँ पर दे दूँ कि पाई आर स्क्वायर, तो आप पता है कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, तो आप इसको लिखोगे कैसे, 3.14 पाई की वैल्यू लिखोगे, फिर यहाँ पर इंटू का साइन दोगे, उसके बाद आप लिखोगे आर इंटू आर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर मैथ से सी प्लस प्लस के एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर ले लूँ, सपोज कर लूँ मैं यहाँ पर बोलूँ कि आपको 2 पाई आर करना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 इंटू पाई को क्या लिखोगे, 3.14, आर तो ऐसे ही रहेगा। तो ये आपको कन्वर्ट हो गया मैथ में, देखो सी प्लस प्लस में। देखो दोनों डिफरेंट है, ये आपका मैथ का है, आपको मैथ में अगर बीच में कुछ भी नहीं है तो आपको पता रहता है कि यहाँ पर इंटू रहता है। लेकिन सी प्लस प्लस में अगर आप सिंपली ऐसा 3.14 आर लिख दोगे, तो इसको कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। ठीक है, आपको बीच में ऑपरेटर्स देना पड़ेगा बताने के लिए कि तीनों के बीच में आ क्या रहा है आखिर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जहां पर आपको मैथमेटिकल को कन्वर्ट करना होगा आपको सी प्लस प्लस में, और फिर मैं ऐसा भी दूंगा जब आपको सी प्लस प्लस वाले एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना होगा मैथ में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दे दूं आपको, अगर मैं आपको ये चीज़ दे दूं, तो आप इसको करोगे कैसे, इसको मैथ में आपको कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पर इसको डी आर लिख दोगे, बिकॉज मैथ में हम लोग क्या करते हैं कि बीच में इंटू नहीं देते हैं, आपका मन है तो आप दे भी सकते हो इंटू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर इंटू आ रहा है, फिर यहाँ पर डी आर आपका आ रहा है। अब देखो अगर मैं 2 इंटू 2 लिखता हूँ तो इसका मतलब मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर मैं 3 इंटू 3 लिखता हूँ इसका मतलब मैं 3 स्क्वायर लिख देता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ डी आर इंटू डी आर है, तो इसको क्या हम डी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका बन गया मैथ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी आनी चाहिए, बिकॉज अगर आप यहाँ पर जब भी कुछ फॉर्मूला, आपको जब भी कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, तो जनरली आपका दिमाग में मैथ एक्सप्रेशन रहेगा। फिर आप जब उसको एक्सप्रेशन के तौर पे लिखोगे तो आपको उसको सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन में लिखना होगा। तो आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए कि कैसे हम अपने मैथ के एक्सप्रेशन को जो मेरे दिमाग में चल रहा है उसको हम सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन में कर दें, और वाइस वर्सा भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल है आपके ऑपरेटर प्रेसिडेंस में, दोनों तरह के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपको टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और मैं अभी एग्जांपल के लिए मैंने आपको सिंपल सिंपल यहाँ पर दिया था, लेकिन जब वहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर मिक्स रहेगा। ठीक है, राइट शिफ्ट वगैरह, मतलब जितना भी यहाँ पर ऑपरेटर्स मैं ट्राई करूँगा कि सारे मिक्स करके देने के, लेकिन जनरली ही क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। जनरली आपको ब्रैकेट देगा, फिर आपको इनटू डिवाइड और मॉड्यूलस देगा, फिर आपको प्लस माइनस देगा, जनरली यही होता है। मैथ्स में आप लोगों को पता है कि ये मॉड्यूलस टाइप का कुछ होता नहीं है, वहाँ रिमाइंडर हम डिवाइड से ही रिमाइंडर फाइंड करते हैं और डिवाइड से ही क्वेश्चन फाइंड करते हैं।
लेकिन चूंकि मैथ में नहीं होता तो जनरली इसका यूज़ कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बेकार है, इसको हम बहुत जगह पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस अगर समराइज करें तो इनटू और प्लस में कौन पहले ऑपरेट होना चाहिए, ये लॉजिक आपका बताता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सिंपली ये लॉजिक है। कोई भी दो ऑपरेटर्स के बीच में पहले कौन ऑपरेट किया जाना चाहिए, जो टेबल उसको बताता है उसको हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल बोलते हैं, और उस प्रोसेस को या फिर उस टर्म को हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल से इसका ये मतलब है। अब जरूरी नहीं कि इंटू और प्लस ही, मतलब मेरा बोलने का ये मतलब था कि कोई सा भी दो ऑपरेटर्स अगर डिफरेंट टाइप का ऑपरेटर्स है तो कौन पहले ऑपरेट होना चाहिए, ये चीज़। ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होता है। अगर आपको शॉर्ट में उसका बताएं तो आपको पता है कि यहाँ पर इनटू, डिवाइड और मॉड्यूलस को एक प्रेसिडेंस है इसका, तीनों का सेम सेम प्रेसिडेंस है। ठीक है, तो अगर एक एक्सप्रेशन में यहाँ पर तीनों आ जाता है एक साथ, तो फिर किसको ऑपरेट किया जाना चाहिए, वो आपको बताता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों डिफरेंट है, और समझना बिल्कुल भी आसान है। ठीक है, तो इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस के डिस्कशन को हम फिलहाल यहीं पर रोकेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझ में आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।